डीएनए में आज हम बात करेंगे देश की सबसे पावरफुल नेता और उसकी पॉलिटिक्स की, जिसके लिए आज उत्तर प्रदेश के 10 सबसे गरीब जिलों में से एक रायबरेली में फूलों की बहार आ गई। सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली से आज नामांकन भर दिया। सोनिया गांधी के स्वागत में रायबरेली में किस तरह से फूल बरसाए गए वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सोनिया गांधी की गाड़ी रायबरेली में जिस रास्ते से गुजरी उसी रास्ते में उनके स्वागत के लिए फूल बिछाए गए। सोनिया गांधी की कार पर उनके समर्थकों ने हर जगह फूल बरसाए। इस दौरान सोनिया गांधी की गाड़ी आज खुद राहुल गांधी चला रहे थे, यानी राहुल गांधी आज ड्राइवर सीट पर थे, ड्राइवर की सीट पर थे। सोनिया गांधी तक फूल तो पहुंच रहे थे, लेकिन रायबरेली की हवाओं में मौजूद चुभने वाले सवाल उन तक नहीं पहुंचे। इन सवालों को हम आप तक पहुंचाएंगे। वैसे देश के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक रायबरेली की सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही है। 2 बार फिरोज गांधी, 3 बार इंदिरा गांधी और 3 बार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं। फिर भी रायबरेली की रात खत्म नहीं हुई, वहां विकास का सूरज नहीं निकला। रायबरेली की रियलिटी आज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए वो तस्वीरें जिनमें फूल ही फूल बरस रहे हैं। रायबरेली में आज गुलाब कम पड़ गए होंगे। आज रायबरेली की रग रग में सोनिया थी। वहां हर कोई सोनिया गांधी के स्वागत में मानो जुटा हुआ था। फूलों की ऐसी बारिश हो रही थी जैसे कि रायबरेली में कोई फिल्म स्टार आ गया हो। सुबह 11:30 बजे सोनिया गांधी फुर्सतगंज में चार्टर्ड प्लेन से उतरी। फुर्सतगंज से सोनिया गांधी सड़क के रास्ते रायबरेली आई। सबसे खास बात यह रही कि कुछ समय सोनिया गांधी के ड्राइवर उनके बेटे राहुल गांधी ही रहे। राहुल गांधी खुद कार चलाकर अपनी मां को नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ले जा रहे थे। अगले 20 मिनट में सोनिया गांधी राहुल के साथ रायबरेली पहुंची। सड़कों पर हर ओर फूल ही फूल नजर आ रहे थे और लोग सोनिया की कार पर फूलों की बारिश कर रहे थे। हर तरफ बस सोनिया के नाम के नारे लग रहे थे। नामांकन से पहले सोनिया और राहुल कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे, जहां परंपरागत रूप से हवन पूजन किया गया। 15 मिनट बाद करीब 1 बजे सोनिया गांधी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची। राहुल भी सोनिया के साथ ही रहे। सोनिया गांधी ने चौथी बार सांसद बनने के लिए नामांकन भरा और बाहर आकर भरोसा जताया कि रायबरेली की जनता का प्यार उन्हें मिलता रहेगा। रायबरेली के लोग मुझको बहुत प्यार से अपनाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा हमको। नामांकन के बाद सोनिया गांधी ने सीधे वोट बैंक पर निशाना साधा और तकिया अली मीर के मजार पर दर्शन के लिए पहुंच गईं। ये उनका वोट वाला दांव है जो विरोधियों को चुभ रहा है। फिलहाल रायबरेली की स्थिति ये है कि देश की सबसे पावरफुल महिला के सामने कोई भी उम्मीदवार मजबूत नहीं दिख रहा। ऐसे में उनके लिए रायबरेली की रियासत को संभाले रखना बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा। रायबरेली से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोनिया गांधी एक बार फिर रायबरेली की प्रजा की शरण में पहुंच गई। आज नामांकन दाखिल करते वक्त सोनिया गांधी ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, अब वो आपको बताते हैं। आपको दिखाते हैं कि सोनिया गांधी की तिजोरी में क्या क्या है, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि सोनिया गांधी के पास क्या क्या है। सोनिया गांधी का बैंक बैलेंस 66 लाख रुपए है। हालांकि उनके हाथ में सिर्फ 85,000 रुपए कैश है। सोनिया गांधी के पास करीब 62 लाख रुपए के गहने हैं, यानी ज्वेलरी है। 11,90,000 रुपए के बॉन्ड्स और शेयर हैं। म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और एनएसएस स्कीम में करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा है। सोनिया गांधी ने बैंक से कोई लोन नहीं लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको हैरान कर देगी वो ये है कि सोनिया गांधी ने अपने पुत्र राहुल गांधी को 9 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है। यहां पर आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर राहुल गांधी को सोनिया गांधी से 9 लाख रुपए का लोन लेने की जरूरत क्या पड़ी।
कुल मिलाकर सोनिया गांधी के पास करीब 2 करोड़ 81 लाख रुपए की चल संपत्ति है। सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू इस वक्त करीब 6 करोड़ 47 लाख रुपए है। इसमें सोनिया गांधी की करीब 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इटली में भी है, जो उन्हें विरासत में मिली है। साल 2012 और 13 के इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक सोनिया गांधी की सालाना आय करीब 14 लाख रुपए है, यानी 1 लाख रुपए महीने से कुछ ज्यादा। इस देश में शायद ही कोई ऐसा वोटर होगा जो भारतीय राजनीति में रायबरेली के महत्व को न जानता हो। रायबरेली की पहचान गांधी परिवार से रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि राजनीति में गांधी परिवार की पहचान ही रायबरेली बन गया। रायबरेली ने अब तक 12 बार ऐसे सांसद चुने हैं जो गांधी परिवार के थे या फिर उनके करीबी लोग थे। हालांकि रायबरेली की रात की सुबह कभी नहीं हुई। रायबरेली की परेशानियां क्या हैं, ये आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि आजादी के बाद से रायबरेली किसके हाथों का खिलौना रही है। राजनीति में रायबरेली का मतलब गांधी परिवार कैसे हो गया, ये समझने की जरूरत है। सोनिया गांधी गांधी परिवार की उस विरासत को संभाल रही हैं, जो आजादी के बाद पहले आम चुनाव से चली आ रही है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रायबरेली से ही देश के नेता बने। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। 1936 में नेहरू ने अपना पहला भाषण रायबरेली में दिया। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने रायबरेली को ही अपना कर्म क्षेत्र चुना। आजादी के बाद पहली बार फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद बने। उसके बाद 1957 का लोकसभा चुनाव भी फिरोज गांधी ने यहीं से जीता। रायबरेली में इंदिरा गांधी की एंट्री 1967 में हुई। तब फिरोज गांधी की मौत को 7 साल हो चुके थे और इंदिरा गांधी कांग्रेस में नेहरू की विरासत को संभालने में कांग्रेस के पुराने नेताओं को किनारे करने में जुटी थी। लेकिन इसी रायबरेली की लड़ाई ने देश में इमरजेंसी जैसे कलंक लगा दिए। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसके बाद के घटनाक्रम इमरजेंसी की बड़ी वजह भी बने। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को रायबरेली ने सबक भी सिखाया। पहली बार गांधी परिवार की विरासत चकनाचूर हो गई। 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी राजनारायण से चुनाव हार गई थी। इस हार की खुन्नसी कहें कि इंदिरा गांधी ने 1980 में मेढक और रायबरेली 2 सीट से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत गईं। तो इंदिरा ने रायबरेली की सीट छोड़ दी, लेकिन गांधी परिवार ने रायबरेली को नहीं छोड़ा। 1980 के उपचुनाव में गांधी परिवार के करीबी अरुण नेहरू, 1984 में फिर अरुण नेहरू और 1989 में शीला कौल को रायबरेली ने गांधी परिवार जैसा प्यार दिया। 1996 और 1998 में बीजेपी ने 2 बार रायबरेली में गांधी परिवार के जादू को तोड़ दिया। लेकिन 1999 में चुनावी राजनीति में सोनिया गांधी की डायरेक्ट एंट्री हुई और रायबरेली फिर गांधी परिवार की तरफ लौटा। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से सांसद बनी, लेकिन उनका इंतजार रायबरेली की सीट कर रही थी। पर सोनिया को भी बेटे राहुल का इंतजार था। 2004 में राहुल के लिए अमेठी की सीट सोनिया ने छोड़ी और रायबरेली में विरासत संभालने पहुंच गई। तब से 3 बार सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद बन चुकी हैं। 2006 में उन्होंने सांसद पद छोड़ा और फिर से चुनाव में गई। लेकिन रायबरेली ने सोनिया से प्यार में कमी नहीं की। 2009 के चुनाव में सोनिया गांधी को 71% वोट मिले और उनकी जीत का अंतर 3.5 लाख वोट से भी ज्यादा का रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस रायबरेली ने 8 बार सीधे गांधी परिवार को चुना, उस रायबरेली का आज क्या हाल है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। इसलिए हम रायबरेली का रियलिटी चेक आज आपके सामने करेंगे। रायबरेली में रहने का मतलब क्या है, रायबरेली की जनता की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को मिटाने के लिए कोई कोशिश अभी तक क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। लंबे समय तक गांधी परिवार की प्यारी सीट रहने के बावजूद रायबरेली उत्तर प्रदेश के 10 सबसे गरीब जिलों में शामिल क्यों है, ये अपने आप में रिसर्च का विषय है।
सरकार की योजना है नरेगा। नरेगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की योजना है, कांग्रेस सरकार की। आपको नरेगा से कितना फायदा होता है? अरे साहब, कहूँ फायदा हुआ तो 4 दिन चला, 4 दिन के बाद बंद होगा। अब खाद आई है, पूरी रैक की रैक आई है, लेकिन जो है लगी है गोदामों में नहीं मिल पाती है, सब ब्लैक कर लेते हैं गोदाम वाले। तो इसके लिए देखना चाहिए ना, भेजने से ही थोड़ा सब कुछ हो जाएगा। तो सोनिया जी की जय जयकार हो ही रही है और हो सकता है वोट उन्हीं की दे जाए, लेकिन यहाँ चमचन के मारा कोई साहब गरीब की सुनवाई नहीं। इनके रहने से कोई फायदा नहीं यहाँ के लिए, ना तो यहाँ बिजली व्यवस्था, ना तो यहाँ पानी व्यवस्था, ना तो यहाँ सड़क की व्यवस्था। भैया ये टायर वहर आप देख लो, 5-6 महीने में पूरे टायर खराब हो जाते, इतने गड्ढा है। या सरकार एकदम बेकार भैया। पूरे दुनिया से सबसे गंदी सड़कें रायबरेली की है। ये रोड आप जायजा ले सकते हैं कि आप किसी भी बंदे से पूछ लीजिए, इतनी गंदी सड़क है कि किसी भी जिले की नहीं होंगी। बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं। ये तो कहिए कि चुनाव है इसलिए यहाँ 6 घंटे 8 घंटे बिजली आ जाती है, और चुनाव बाद यहाँ 2 घंटे 4 घंटे भी बिजली नहीं आती है। इंदिरा गांधी चली गई, इंदिरा गांधी चली गई तो हम कैसे न कह दें कि सोनिया नहीं जाएंगे। कि सोनिया जी का इलाका, इसको भी देख लीजिए कि यहाँ लाइट है, आपके सर के ऊपर पंखा चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, जनरेटर चल रहा है। कोई उम्मीद यहाँ की जनता को अब नहीं रह गई है। उन्होंने जो भी किया है यहाँ, वो सिर्फ हवा में किया है। M16 आगे इन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया रायबरेली के लोगों को सिर्फ, और पिछले 10 साल तक बचता जाएगा। और विकास के नाम पे उन्होंने, कांग्रेस ने रायबरेली की जनता को लूटा है। इस बार आई थिंक सोनिया गांधी तो नहीं बनेगी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमारे कॉलेज का, क्योंकि हम लोग को कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही। सबसे पहले तो रायबरेली में ही डेवलपमेंट करा दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट लगातार कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन आज हम इस बात की पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं रायबरेली और रायबरेली के आसपास के गांव में कि जिस विकास की बात कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी लगातार कहती हैं, आखिरकार वो विकास गांव की तरफ बढ़ा है या नहीं बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सड़कों का जुड़ना शहर से गांव की तरफ ये बहुत अहम माना जाता है, और दावा कांग्रेस की तरफ से ये किया गया कि साल 2004 से 2012 के बीच अगर रायबरेली की बात करें तो सांसद निधि से ये जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये कहा गया कि 222 लाख रुपए की लागत से 33 सड़कों का निर्माण कराया गया, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर रही। हम 5 किलोमीटर का सफर हमने भी तय किया, और बीच में कई सारे ऐसे स्ट्रेच थे जिनको देख के ऐसा लगा कि विकास कहीं ना कहीं कागजों पे ज्यादा हुआ, जमीनी हकीकत पे कम हुआ। कुछ लोग हैं, आइए जरा पूछते हैं कि सांसद ये कहती हैं और उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने अपने इसमें लिखा है कि जो रायबरेली का विकास है उसमें 222 लाख रुपए उन्होंने सड़कों के लिए खर्च किए हैं सांसद निधि से। लगता है 222 लाख रुपए सड़कों पे खर्च हुए हैं? वो कागजों पे जरूर खर्च हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखने के अनुसार तो आपको भी लगता होगा कि बिल्कुल न के बराबर खर्च हुए। इधर से भी कुछ आवाज आ रही थी जी, क्या कह रहे हैं? जी कुछ नहीं है, यहाँ तो सड़कें बिल्कुल खंडहर से बनी हुई है, आवागमन बिल्कुल बाधित है, जगह जगह पर सड़कें कटी हुई हैं जिससे चलना मुश्किल है। पानी पर भी बहुत पैसे खर्च करने की बात सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है, लेकिन लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार चूंकि राज्य सरकार में है और केंद्र सरकार के बीच आपसी लड़ाई में लोगों को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता। मतलब पानी पीने में बहुत दिक्कत पड़ती है और रास्ता भी बहुत खराब है। कोई भी मतलब इससे ठीक देहात में भी अच्छी सड़कें भी, लेकिन यहाँ जो रायबरेली के किनारे बिल्कुल बेकार सड़क है। सोनिया गांधी को इस देश की सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है, और ये जो सीट है जो आज हम दिखा रहे हैं जिसका नाम है रायबरेली, ये सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। शायद यही वजह है कि 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा सीट की सभी 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस हार गई थी। गांधी परिवार को बार बार चुनने के बावजूद रायबरेली को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। हम आपको रायबरेली के विकास की
डर्टी पिक्चर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में रायबरेली विकास के मामले में 55वें नंबर पर है। जी हां, 70 में से 55वां नंबर। रायबरेली में साक्षरता दर 69% है, जबकि देश की साक्षरता दर 74% है। ये 2011 के सेंसस से लिए गए आंकड़े हैं जो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सड़कों की खराब हालत के लिए सोनिया गांधी राज्य सरकार को कोसती हैं। रायबरेली शहर और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में सड़कें खस्ता हाल हैं। इस सब के बीच रायबरेली गरीबी से ऊपर नहीं उठ सका। उत्तर प्रदेश के 10 सबसे गरीब जिलों में रायबरेली का नाम शामिल है। रायबरेली की करीब 58% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। हालांकि यहां 1685 करोड़ रुपए की लागत से एक रेल कोच फैक्ट्री लगाई गई है। यह सोनिया गांधी का कमाल है। रायबरेली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए 94 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। इसके अलावा वहां फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कॉलेज और एविएशन यूनिवर्सिटी भी है। 823 करोड़ रुपए की लागत से रायबरेली में एम्स का भी प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अब तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। और सोनिया गांधी अक्सर ये कहती रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ क्योंकि राज्य सरकार ऐसा होने नहीं देती। उनका तर्क ये रहता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही विकास नहीं हुआ तो फिर रायबरेली में कहां से होगा। और उनका तर्क ये भी रहता है कि जो भी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, जैसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, वो रायबरेली में और अमेठी में विकास का काम होने नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि ये सीटें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में विरोधी उम्मीदवार खड़ा न करने पर फैसला हो सकता है, तालमेल हो सकता है। समाजवादी पार्टी अगर दिल्ली में यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है और संसद में कई अहम मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ सकते हैं, तो फिर रायबरेली में विकास के मुद्दे को लेकर मुलायम सिंह यादव सोनिया गांधी की मदद क्यों नहीं कर सकते? यानी हर चीज में मदद कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर रहे हैं। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए हैं, ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने सोनिया गांधी की मदद की है, बीएसपी ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। लेकिन जब रायबरेली की बात आती है तो दोष वहीं चला जाता है कि विरोधी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो रायबरेली में विकास नहीं होने दे रही। सोनिया गांधी के लिए रायबरेली की सीट सुरक्षित हो सकती है, वो वहां पर जीत भी सकती हैं, हो सकता है जीत भी जाएं, लेकिन फिलहाल उन्हें एक वोट बैंक सेफ नजर नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के बंटने का डर सता रहा है और शायद इसीलिए पिछले 2 दिन में सोनिया गांधी मुस्लिमों को लुभाने में जोर शोर से जुटी हुई। सोनिया गांधी कल दिल्ली में अपने घर पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से मिली थी। सोनिया गांधी ने उनसे अपील की थी कि सेकुलर वोट को बंटने ना दिया जाए और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने के लिए सभी सेकुलर वोटरों को एक साथ आ जाना चाहिए। और आज सोनिया गांधी रायबरेली में एक दरगाह में भी गई। यानी मुस्लिम वोटों के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस हर राजनीतिक चाल चल रहे हैं। इसके बावजूद आज सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस वोटों के ध्रुवीकरण के खेल में नहीं रहती। तो आज आपके सामने रायबरेली का ये डीएनए टेस्ट करना जरूरी था क्योंकि रायबरेली वीआईपी सीट है। रायबरेली ने बहुत इंतजार किया है, कई दशकों तक इंतजार किया है। रायबरेली ने गांधी परिवार की बहुत सेवा की है, लेकिन क्या गांधी परिवार ने रायबरेली के लोगों की सेवा की है? अब ये सवाल पूछने का वक्त आ गया है।